फ्रेंड्स, स्नोप्रिया मित्तल। अभी तक हमने 7.1 किया था कंपेरेटिव क्वांटिटीज़ का। अब 7.2 है, जिसमें कह रहे हैं ड्यूरिंग आ सेल आ शॉप ऑफर आ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्केट प्राइस। मतलब मार्केट प्राइस जो है ना, जो भी हम खरीद रहे हैं उस पर 10% डिस्काउंट है, ठीक है, ऑफ द ऑल आइटम्स। व्हेन व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, मतलब कस्टमर कितना पे करना है फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड। जीन्स जो है 1450 की एंड 2 शर्ट, मतलब 2 शर्ट है 850 ईच, मतलब 850 की एक है तो 2 की हमें बतानी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज डाल दो 7.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो लिख देंगे यहाँ पे, डाल देंगे गिवन आइटम्स। गिवन क्या है? गिवन हमें जीन्स, कॉस्ट ऑफ जीन्स, कॉस्ट ऑफ जीन्स कितनी है? 1450, ठीक है। अब 2 शर्ट, कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट 850 की एक है, 2 की बता दो कितना हुआ? 200, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 2 8 जा 16 और 1 19, 1700 सॉरी, है ना। ये हो गई कॉस्ट। टोटल कितना हो गया? टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? देखो 1450 प्लस 1700 कितना हुआ? ये जोड़ लो, 0 0 5 7 और 4 11, 1350, 3150, ठीक है। अब हमें डिस्काउंट निकालना है, यहाँ पे डाल दो डिस्काउंट इक्वल टू 10%, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना आ गया? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है? 3150 मल्टीप्लाई 10%, कितना है? 315। ये हमारा आ गया डिस्काउंट। अब हमसे पूछ रहे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं? हमें पे कितना करना है कस्टमर। यहाँ पे लिख दो कस्टमर हैव टू पे। 3150 माइनस 315, तो ये कितना आएगा? देखिए 10 में से 5 गया 5, ये 4, 14 में 4 में से 1 गया 3, और यहाँ 10 में से 3 गया 7, 3150 माइनस 315, 2835, 28 आएगा, ठीक है। ये इसे कस्टमर को पे करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। द प्राइस ऑफ टीवी इज़ 13,000, मतलब टीवी का जो प्राइस है वो 13,000, सेल टैक्स चार्ज किया गया उसे 12%। तो फाइंड द अमाउंट विनोद विल हैव टू पे, मतलब उसे कितना पे करना पड़ेगा यदि वो उसे खरीदता है तो, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ टीवी 13,000 एंड सेल टैक्स चार्ज 12%, ठीक है। प्राइस गिवन लिख दो यहाँ पे, गिवन प्राइस ऑफ टीवी 13,000, सेल टैक्स चार्ज, सेल टैक्स चार्ज कितना करा? 12%, हाँ, ठीक है। क्या है नाम? विनोद, विनोद विल हैव टू पे। पहले डिस्काउंट सेल टैक्स निकाल लेते हैं। सेल टैक्स अमाउंट 13,000 का 12% निकाल लो, कितना आया? 1200, 12 3 जा 36, 12 1 जा 12, 15, 1560, ठीक है। अब हमें निकाल देंगे विनोद, अब लिखेंगे वो लाइन, विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाय, ठीक है। तो 13,000 तो ये प्राइस है इसका, और उसने टैक्स चार्ज लगाया है इतना, तो कितना होगा? 14,560,
ठीक है, इतना उसे पे करना है। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें कह रहे हैं अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20। डिस्काउंट कितना दिया गया? 20। इफ़ द अमाउंट ही पे 1600, यदि वो अमाउंट पे करता है 1600, तो मार्केट प्राइस, देखिए मार्केट प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है, ये बात सब जानते हैं क्योंकि हमें उस पर डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट की बात चल रही है। ठीक है, देखिए इसे हम कैसे करें, डिस्काउंट लिख देंगे यहाँ पे गिवन डिस्काउंट इक्वल टू 20%। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ स्केट्स इक्वल टू 1600, है ना, सेलिंग प्राइस है ये, क्योंकि मार्केट प्राइस अपने से पूछ रहे हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं अपने से मार्केट प्राइस बताइए, तो मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा, देखिए इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस डिस्काउंट, सॉरी। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है? 1600 प्लस डिस्काउंट कैसे निकलेगा हमें? 1600 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100 माइनस 20, इस तरह से करेंगे। ठीक है, मार्केट प्राइस निकालने के लिए ऐसा करेंगे। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 1600 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 80। ठीक है, 20 से 80 4 टाइम्स में चला गया। ठीक है, ये ब्रैकेट में एक तरह से है, 4 से ये 400 टाइम्स चला गया, तो कितना हो गया हमारा मार्केट प्राइस? 2000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं आप आई परचेज अ हेयर ड्रायर 5400, इसमें इंक्लूडिंग वेट है, इंक्लूडिंग है इसमें, तो फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वॉज एड, जब वेट एड नहीं था तो उसका प्राइस क्या था। तो याद रखना, यहाँ ऐसी स्थिति में अमाउंट कम आएगा। ठीक है, मार्केट प्राइस ज़्यादा होता है क्योंकि डिस्काउंट गिवन था इसमें। ठीक है ना, अब इसमें कह रहे वेट जब नहीं था तो अमाउंट कितना, तो इसका अमाउंट कम आएगा, 5400 से कम आएगा। ठीक है, देखिए कैसे आएगा, वेट कितना? 8%। लिख दो प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर का प्राइस कितना है? 5400। वेट कितना है? वेट परसेंट इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं इंक्लूडिंग वेट है, तो निकाल दो ऐसे, इंक्लूड वेट इंक्लूड है तो कैसे करेंगे, इसमें निकालना है अपने को प्राइस। आप लिख दो प्राइस, प्राइस बिफोर वेट वॉज एडेड। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए माइनस मल्टीप्लाई 8 अपॉन 108। ठीक है, वेट निकाल देंगे हम इसमें से, देखिए इसे 4 2 जा 8 4 7 जा 28। ठीक है, फिर इसे 27 से इसे कितनी बार काट सकते हैं, 3 से काट, 3 9 जा 27, 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अब काटो, 9 2 जा 18, कितना हो गया 400। तो हमारा कितना आ गया आंसर? 5000। ये था 5000, देखो कम है ना, क्योंकि इसमें वेट इंक्लूड था। ठीक है, अगर वेट इंक्लूड नहीं होता तो क्वेश्चन कुछ और ही होता फिर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर रुपीज़ 1000, मतलब 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी, इसमें जीएसटी इंक्लूड है। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। ठीक है, देखो इसको कैसे निकालना है,
क्वेश्चन 5 गिवन परचेज प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है 1239, ठीक है ना। अब जीएसटी गिवन, जीएसटी परसेंट इक्वल टू 18, ठीक है। अब प्राइस बताना है, प्राइस ऑफ द आर्टिकल, प्राइस ऑफ आर्टिकल इसमें लिख दो इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है, इसमें जीएसटी इंक्लूड है। तो प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या करेंगे, जीएसटी इंक्लूड है तो इसमें से जीएसटी निकाल दो, ठीक है। तो जीएसटी निकाल दो, इसमें से इसको काटना है। अब देखिए इसके लिए हमें रफ काम करना पड़ेगा। 8/9 8 9 10, ये 3 से नहीं जाएगा, ये हमें 118 का इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर से कर देती हूँ, डिवाइड 118, ये आएगा 110। एक मिनट, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 8 9 जा 72, ठीक है। 8 3 जा 24, 24 में 7 प्लस करो 31। मैं कभी एक ही कर, इसका मल्टीप्लाई करके आएगा 22,302 डिवाइड 118। इसका डिवाइड करेंगे 118 में तो आ जाएगा 189, ठीक है। इसको माइनस करो, 1050, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहीं पर हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।